यस फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। FII डाटा इंटरप्रिटेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अभी वेट करता रहा कि यूएस के मार्केट कौन सी डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों डो जोन्स, नेस्डैक एंड 40 पॉइंट S&P 500 प्लस में है। लगभग डो जोन्स लाइव 200 पॉइंट प्लस में है, नेस्डैक भी 200 पॉइंट प्लस में है। क्योंकि आजकल इनके फ्यूचर से तो पता नहीं चल पाता कि ये रात को प्लस रहेंगे या माइनस रहेंगे। कुछ डाटा आने वाला था, उसके आधार पे ये अभी अब दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों वहाँ एक आधे दिन का ही बाजार है, लेकिन इस आधे दिन के बाजार का फर्क हमें थर्सडे को पड़ेगा, क्योंकि कल वहाँ के बाजार बंद हैं। अर्ली मॉर्निंग क्या फ्यूचर्स रहेंगे, उनका फर्क हम पे पड़ेगा। अब जो बंद होंगे उनका फर्क हम पे पड़ेगा। एशिया तीन मार्केट, 3 सिटी में बंद रेड में था एंड 5 में ग्रीन में था। जो थर्सडे को बाजार ज़्यादातर एशिया के बंद रहेंगे बॉक्सिंग डे के उपलक्ष्य में। अभी यूरोप डेक्स जर्मनी की छुट्टी है आज, CAC फ्रांस एंड FTSE लंदन ग्रीन में है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी 23,836 71 पॉइंट बढ़ के दिखा रहा है। हम 23,727 पे बंद हुए, 26 पॉइंट डाउन। तो दोस्तों एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, फोरकास्टिंग वीडियो है, तथ्यों पर आधारित वीडियो है। साइंटिफिकली प्रूव्ड वीडियो है। आपको मैंने एशिया बताया, यूरोप बताया, अमेरिका लाइव बताया। एशिया के ज़्यादातर बाजार बंद रहेंगे थर्सडे को बॉक्सिंग डे के उपलक्ष्य में, और कल अमेरिका बंद रहेगा। आज आधा दिन खुलेगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। आज 2454 करोड़ का FII ने कैश में माल बेचा और 2819 करोड़ का DII ने माल बाई किया। फिर भी बाजार गिरा। 23,867 जो कल का हाई था वहीं से फिसला दोस्तों, और 709 तक गिरा। 709 काटा नहीं। इसी दौरान कोल वालों ने सुबह कोल में पैसा कमाया। मैंने भी एक चांस लिया था, 57 रुपये की कोल ली थी दोस्तों, 23,900 की, और वो 67 में निकला। मैं 75-76 रुपये तक वो गई, क्योंकि जैसे ही स्पॉट आता है आपको निकलना ही पड़ेगा, लेके बैठने वाला बाजार नहीं है। दूसरी 53 में एक लोट लिया था, वो 53 में ही निकाल दिया, क्योंकि मुझे वीकनेस लगी। पुट मेरे पास सुबह जो वो सस्ती बाई की थी दोस्तों 23,500 की, 83 पे किया था शायद, और अच्छा खासा 100 रुपया उसका टारगेट था, अचीव कर लिया। फिर लास्ट में एक लोट पुट में फंसे वहाँ भी फंसे, लेकिन उसका इंतजार किया दोस्तों कयामत तक, और 86 पे वो अलविदा कर दिया उसको।
अब हमारे पास में 23,000 की एक पुट है 2 जनवरी की, जो हमने 2-3 दिन पहले लिया था। देखते हैं क्या होता है। आज दिया था हमने भारतीय एयरटेल, लो पे बाय करना है 1570 में, 75 पे आया, वहाँ से घूम गया और दोस्तों अच्छा खासा 1598 तक गया। सेल तो वहीं समझ रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो डेली स्टॉक्स में भी, और फिन निफ्टी भी आज हमने लिया था दोस्तों 130 में, 137 में हम निकल गए और हमने एश्योरेंस दिया कि जो ट्रैप हो गई हो प्लीज वेट करिए टाइटली, होल्ड टाइटली। दोस्तों वो 147 तक गया। जब बाजार गिरा तो फिन निफ्टी जबरदस्त 147 तक गया। तो कोई आज के ट्रेड में ट्रैप नहीं हुआ, लेकिन मज़ा नहीं आया बाजार में। बाजार बोरिंग था दोस्तों, बाजार बोरिंग था बहुत। प्रॉफिट तो ले लिया, लेकिन बाजार बहुत बोरिंग था, बहुत मेहनत करनी पड़ी, टकटकी लगाए बैठे रहे दोस्तों, बहुत ही वेट एंड वॉच किया। कॉल साइड से निकल गए थे सुबह, फिर हम बाद में आफ्टरनून पुट साइड से निकल गए। तो 2454 करोड़ का FII ने बिक्री किया कैश में, 2819 करोड़ का DII ने बाई किया। जब बाई किया तो ऊपर गया, और जब कैश में बेचा तो नीचे आया। यही नहीं, FII ने 1008 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे। ऑप्शन 26,328 करोड़ के बाई किए। हाँ, स्टॉक फ्यूचर 1968 करोड़ का बाई किया, लेकिन ऑप्शन 1881 करोड़ की बिक्री किए। एंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2.5% गिर के 13.18 पे बंद हुआ। दोस्तों ये साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, 13.18, यानी पॉइंट के बाद में जो नंबर बोले जाते हैं वो इस तरह से ही बोले जाते हैं, 13.18, 13.18। ओके। तो कुल मिला के डाटा मिक्स कहूँगा मैं इसे, क्योंकि 1968 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए, 2454 करोड़ के कैश में बेचे। तो ये मिक्स मैं इसको डाटा कहूँगा FII का। शॉर्ट्स उनके 1.5 लाख के ऊपर में है, और बाजार का खतरा टला नहीं दोस्तों। आपको याद होगा बहुत जल्दी 24,000 रिकवर होके ऊपर भागा करता था, अगर नीचे गिर भी गया 23,800-700, लेकिन इस बार वो 24,000 के नज़दीक भी नहीं जा रहा। कॉल राइटर्स बहुत है। 23,000 मेरे याद है, 709 मैंने बताया था दोनों साइड चलेगा बाजार, चाहे मेरे दोनों वीडियो देख लीजिए, पिछले सुबह का भी शाम का भी, दोनों तरफ ही बाजार चला। कॉल ऐसी भागी कि 23,600 और 701, 751 पे हम बंद हुए थे, तो 701 तक आया गिर के रेड में। ऐसा हमने लिखा था, फ्लैट खोलेगा नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, दोनों तरफ के मुंह मिलेंगे। तो मिले 23,867 तक मारा, और दोस्तों लास्ट में 23,685 लो बना के 26 पॉइंट गिर के ये 23,728 पे बंद हुआ। 22 शेयर निफ्टी 50 के ग्रीन में थे, 28 शेयर रेड में थे। रिलायंस भी लास्ट में रेड में हो गया था। कोई खास मजा बाजार में नहीं था दोस्तों। सुबह चढ़ने वाले 1400 थे, गिरने वाले बहुत कम थे, लेकिन
क्लोजिंग पे दोनों बराबर हो गए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, आज एक्सपायरी थी, इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था दोस्तों। 137 51 137 से 382, कोई खास मूवमेंट नहीं था। 5 बैंक ग्रीन में थे, 7 बैंक रेड में थे। HDFC ICICI बैंक कई बार ग्रीन हुए, कई बार रेड हुए, मूवमेंट देखने को नहीं मिला क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था। कॉल के प्रीमियम खा गया, पुट के प्रीमियम खा गया। अगली मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम दोस्तों 1000 रुपया एक लोट का, 1000 रुपया। अगर आप कोई भी कॉल या पुट खरीदेंगे तो प्रीमियम बहुत हाई थे। मिड कैप 35 पॉइंट गिर के बंद हुआ, जो पूरे दिन छोई मुई का खेल खेलता रहा, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, लेकिन वो दोस्तों गिर के बंद हुआ। रुपया रिकॉर्ड तोड़ वीक हुआ आज, बड़े दुख की बात है दोस्तों। 85 रुपये 20 पैसे। डॉलर इंडेक्स 108.11 यानी 0.30 बढ़ा हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स 4.62 3 सेंट बढ़ी हुई है। क्रूड ऑयल अभी अभी फ्रेश ताज़ा 73 के नीचे था दिन में, लेकिन अभी 73.74 है दोस्तों। ये हो सकता है $74 पर बैरल ब्रेंट क्रूड क्रूज कर देगा आज रात को, ऐसा लग रहा है। जो हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। अगर ये $80 की तरफ चलता है तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा दोस्तों। खजाना भी खाली हो रहा है, रुपया भी गिर रहा है, क्रूड भी महंगा हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, बाजार भी गिरते जा रहे हैं, विदेशी अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो दुविधा ही दुविधा है दोस्तों, दुविधा ही दुविधा है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए क्या फोरकास्ट किया जाए। आज तो बहुत बोरिंग बाजार था। थर्सडे को भी अमेरिका कल बंद रहेगा। आज के ही लाइव डाटा वहाँ काम करेंगे और जो भी थर्सडे की सुबह को फ्यूचर्स आएंगे वो काम करेंगे। एशिया में ज़्यादातर बाजार बंद रहेंगे। नो क्यूज, हम अपने ही क्यूज पे चलेंगे दोस्तों, और मैंने अपने क्यूज आपको बता दिया। 85 रुपये 20 पैसे रुपया, महंगाई बढ़ी हुई, बैंक रेट्स काट नहीं सकते, महंगाई और बढ़ जाएगी। विदेशी माल बेच रहे हैं, पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, खजाना खाली होता जा रहा है। GST कुछ टाल दिए गए, और जो यही हालत रही दोस्तों, मैं अभी से फोरकास्ट कर देता हूँ, 1 फरवरी को शनिवार के दिन बाजार भी खुलेंगे और बजट भी आएगा। बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे कि गवर्नमेंट का खजाना रिफिल करना है सरकार को, वाया इनकम टैक्स, वाया GST, वाया अदर टैक्सेस, एक्साइज टैक्सेस, एवरी टाइप ऑफ टैक्सेस। और देखते हैं क्या होता है। स्थिति अच्छी दोस्तों मुझे नहीं लगती, पता नहीं क्यों। थर्सडे को एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। चाहे अमेरिका का बाजार कुछ भी शो करे, फ्यूचर कुछ भी शो करें दोस्तों, हम अपने बिहाफ पे खेलेंगे। थर्सडे को दोनों तरफ के मूवमेंट आएंगे, फ्लैट खोलेंगे, नीचे भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे। खुदा न खास्ता कंसोलिडेशन करके बंद हो जाएं तो अच्छा है,
अदरवाइज फ्राइडे भी आ रहा है उसके बाद 27 दिसंबर, साल का आखिरी शुक्रवार फ्राइडे, तो वहाँ दोबारा से फिर फ्राई होने का खतरा है, हेवीली फ्राई होने का खतरा है दोस्तों। बाजार में रेजिस्टेंस देखा आज, कॉल राइटर्स इतने बैठे हैं, वे बाजार को ऊपर जाने में पूरी तरह से रोक रहे हैं। कि रिलायंस की यही औकात है कि 1220 रुपये आ गया, ये 1200 भी तोड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। 1200 का मतलब दोस्तों 2400 रुपया, जो शेयर 3000 क्रॉस कर गया था वो आज इतना नीचे आ गया। एवरीथिंग इज ओके फॉर रिलायंस, मैनेजमेंट एफर्ट्स कर रहा है एक्विजिशन के, कोलैबोरेशन के, गिव एंड टेक के, कि हम वेनेजुएला को नेफ्ता देंगे, हम उनसे क्रूड लेंगे, लाइक दैट, बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट लाइन, मैं उसी लाइन से हूँ। एवरीबॉडी एवरीथिंग मैं डिटेल में जानता हूँ, लेकिन चिंता का विषय रुपया है, चिंता का विषय डिफरेंट टैक्सेस हैं, चिंता का विषय जीएसटी है, जो गवर्नमेंट ने अभी कुछ टैक्सेस टाल दिए, ये मार्केट का तो मसाला हो रखा है, टैक्स लगा देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। और फिर हम सोच रहे हैं कि जनवरी में रिजॉइस करेगा बाजार, ट्रेडर रिटेलर भी कहाँ तक थमाएगा, फंड्स भी कहाँ तक थामेंगे बाजार को, जब तक एफआईआई नहीं आएंगे। एफआईआई को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ प्रोविजन करने पड़ेंगे ताकि वो अपने देश में आए और कंपनीज में पैसा लगाएं, कुछ डॉलर उनके माध्यम से हमारे देश में आए, क्योंकि डॉलर दोस्तों घूमने के लिए चाहिए, मोदी जी को मीटिंग्स अटेंड करने के लिए चाहिए, बड़ा जहाज लेके जाने के लिए सब कुछ चाहिए। देश में कितना कर्जा है वो भी चिंता का एक विषय है। अब भाईचारे से कर्जा ले सकते हैं, कर्जमंद हो सकते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन वो कर्जा वापस भी करना है विद इंटरेस्ट, एंड बेस्ट थिंग इज टू अट्रैक्ट एफआईआई, so that's why they invest in somehow in our companies, but गवर्नमेंट को एश्योरेंस उन्हें देना पड़ेगा, एश्योर करना पड़ेगा उनकी सेफ्टी, सुरक्षा और अच्छे प्रॉफिट के लिए। You can't praise any FII, they are our guest, they should be welcomed by the government, but I don't know what government is. सारी सरकारें रिजिड होकर नहीं चला करती, हैकड़ी से नहीं चला करती, सिंपैथी भी रखनी पड़ती है। अहंकार दुखदायी हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ये राजनेताओं का खेल है, उनको खेलना है, लेकिन देश की भी चिंता का बारे में सोचना है। थर्सडे को
हम फ्लैट खोलेंगे दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 50 में कोई ज़्यादा जंप, आज भी थर्सडे को भी इसका वही 867 रेजिस्टेंस रहेगा, 23,867। अगर वो कटा दोस्तों, 727 में हम बंद हुए हैं, वो कटा और उसके ऊपर हम सस्टेन करें तो फिर 910 है, 966, 24,000 के लिए दिल्ली अभी दूर है। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, 647 पहला सपोर्ट रहेगा जो कल का लो था, 510 दूसरा सपोर्ट रहेगा। अगर वो कट गया तो दोस्तों पानी पानी हो जाएगा बाजार। तो ये 2 दिन बड़े क्रूशियल हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे। अगर आपने फ्राइडे बाजार को बचा लिया तो फिर बाजार में मुझे मजबूती दिखाई दे रही है। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन है, बहुत ही क्रूशियल। बैंक निफ्टी जिसका पहला दिन शुरू होगा थर्सडे को, मंथली एक्सपायरी का अगला दिन, प्रीमियम बहुत हाई है दोस्तों, मैं तो कुछ नहीं लूँगा। पुट भी 1,000 रुपये की, कॉल भी 1,000 रुपये की। 1,000 का मतलब समझते हैं आप, 15,000 का एक लॉट। और कुछ नहीं पता कि बैंक किधर जाएगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर डगमगा गया तो आपको हैवी लॉस हो सकता है। तो बाजार को अगले 2 दिन बैंक निफ्टी में, जहाँ तक मेरा सोच है दोस्तों, 52,000 काटना। देखिए आज 382 कितने पे बंद हुआ है, 200 के आसपास बंद हुआ है, 51,200। तो 52,000 काटना बड़ी दुविधा है। बस मेरा रेजिस्टेंस 52,000 ही रहेगा। नीचे में दोस्तों 51,000 कटा, 50, 800, 50, 600, 50, 400, ये तो थर्सडे का बताया है। फ्राइडे हो सकता है 50,000 भी काट दे। इकोनॉमी वीक होगी, बैंक वीक होंगे, बैंक को मजबूती कौन देगा? 85 रुपये 22 पैसे, कितना टूट गया रुपया देखते देखते। फिर भी आप बैंकों से उम्मीद कर रहे हैं कि ये दौड़ेंगे भागेंगे, मुझे नहीं लगता दोस्तों। शेयर आर में कुछ रेस्पाइट मिली थी, 4.5%। ज़्यादा पैसा नकदी बैंकों के पास होगा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बड़े इत्मीनान के साथ बना रहा हूँ। कोई स्टॉक को खरीदने की भी जल्दी ना करे। बड़े 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 क्वांटिटी में स्टॉक ना ले। पोर्टफोलियो के लिए भी लेना है तो इक्का दुक्का। और कॉल पुट में अगर खेलना है तो देखिए मेरे यहाँ तो कोई दिक्कत होती नहीं कभी। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट फॉलो करोगे कन्विक्शन के साथ, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, फिर निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो।
ये कॉल ऑप्शन स्टॉक्स के वो भी टाइमली दिए जाते हैं दोस्तों। आईटीसी को देख लीजिए, कल ही तो दिया था। लाइक दैट। वीडियो लेट बनाया, सोच समझ के बनाया। एक तो डाटा थोड़ा सा एफआईआई का लेट आया। फिर दोस्तों ये रहा कि यूएस के बाजार्स वास्तव में रेड में खुले थे, 10-20 पॉइंट प्लस थे, लेकिन अभी 200 प्लस और S&P 40 पॉइंट प्लस। इट शोज द मूवमेंट ऑन थर्सडे इन विच डायरेक्शन वी विल बी ट्राइंग टू गो। माई एजप्शन इज दैट फ्लैट खोलेंगे, दोनों तरफ जाएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी। और थर्सडे को अगर बाजार बच गया तो फ्राइडे की चिंता जबरदस्त है दोस्तों, कहीं फ्राई ना हो जाए। बस दीज आर द 2 डेज जिनको हमें बचाना है। अगर ये मजबूती के साथ बंद होगी तो फिर हमें कोई चिंता अगले हफ्ते की एंड इवन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी फरवरी की नहीं है। बट ये मेरी अपनी सोच है। वी आर फेसिंग बिग प्रॉब्लम। रुपया इज वीकेस्ट, इज वरीसम। डिफरेंट टैक्सेस, जीएसटी, एफआईआई का सेलिंग, यूक्रेन रशिया का वार, मिडल ईस्ट की टेंशन, these things are worrisome in coming days. So be cautious and do accordingly. आप सभी का दिन कल छुट्टी है। हैप्पी क्रिसमस। विदाउट टेंशन। बीटीएसटी आज कोई कराया नहीं, क्योंकि कुछ भी कन्विक्शन साफ क्लियरली थर्सडे को दिखाई नहीं दे रही। एंड फर्स्ट फ्राइडे मुंह खोले हुए खड़ा है। बिग वरी, बड़ी चिंता। तो आफ्टर पासिंग these 2 days coming in this year, in the last of this year, पीसफुल कंसोलिडेशन, अगर ना हम बढ़ें भागें तो कंसोलिडेशन फेज में ही हम बंद हो जाएं। और अगर हम फ्राई हो गए दोस्तों, देन मूड ही बिगड़ जाएगा जनवरी फर्स्ट वीक का। रोज जिज्ञासा बढ़ती है दोस्तों बाजारों में, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, समझ। और ब्लाइंड ट्रेड तो कोई ना ले। ऑप्शन में बिना प्लान और बिना सोच विचार के, इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन के कोई ब्लाइंड ट्रेड ना ले, ये मैं बता देता हूँ। जो भी ट्रेड लेना है सोच समझ के लेना है। मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉस करके लोग बैठ गए। ये कुछ भी बिना सोचे समझे, विदाउट प्लान ट्रेड लेने का बाजार नहीं है। जब आपको लगे किसी प्लान्ड व्यक्ति से सलाह लें और अपनी चिंताओं से मुक्त हों। टाइम हो तो ही बाजार में काम करें। नौकरी करते हो, बिजी हो, समय नहीं है तो ऑप्शन में ना करिए। तब आपके लिए कमोडिटी इज द बेस्ट। कमोडिटी इज द बेस्ट। मेरी फीस 6,000 रुपया विद कमोडिटी है और मैं हैप्पीली, आई एम द मैन ऑफ द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर के साथ भी डील करता हूँ, नो प्रॉब्लम दोस्तों। सो हैप्पी क्रिसमस वंस अगेन।
एंड आप सभी को धन्यवाद।